दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए आप भूलकर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले। यानी कि उस कुत्ते को कभी भी वो अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रही हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती हो या फिर कोई मूर्तियां वगैरह रखी गई हों। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकती। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाओगे। नंबर 4, जिस घर में जुम्बी हो। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में जुम्बी हो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये जुम्बी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जुम्बी उसको कहते हैं जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज हो और वो बगैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुम्बी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज हो जाता है और वो बगैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है तो उसको जुम्बी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीची रखें। औरतों की आवाज़ घर की 4 दीवारी से बाहर ना आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो। यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो, तो याद रखें ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं।
اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی بھول کر کوئی حرام کا پیسہ نہ آنے پائے۔ اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لے گا اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دو۔ دوستو اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا، وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے ہوئے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھی اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اس لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔